हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगा इस पर डिस्कस करना चाहिए, जिस पे काफ़ी लोगों को कम जानकारी है। अधिकतर या तो इसको जो जीएसटी फाइल करते रहते हैं उन्हें पता होती है, या फिर सीए साहब के आपको पता होती है, या फिर जो एडवोकेट उसकी अपील करते हैं उन्हें पता होती है। लेकिन ये सामान्य जीवन में सभी को पता होना चाहिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो जीएसटी होती क्या है और इसकी अपील कैसे होती है, बेसिकली इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स सिस्टम भले ही सरल हुआ हो, लेकिन विवाद भी उतने ही बढ़ गए। ऐसे में सवाल उठता है, अगर किसी व्यापारी या करदाता को जीएसटी अधिकारी के आदेश से असहमति हो जाए तो क्या करें। इसका जवाब है जीएसटी अपील। आज हम जानेंगे कि अपील किन किन मुद्दों पर हो सकती है, कब करनी चाहिए, और उसमें आने वाले मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके कि जीएसटी अपील किन विषयों पर हो सकती है। जीएसटी कानून के तहत अपील तभी होगी जब किसी करदाता को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का आदेश पसंद ना आए। उदाहरण के लिए, टैक्स की गलत डिमांड हो गई हो, इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है आईटीसी का गलत इनकार हुआ हो, रिफंड का न मिलना, आंशिक मिलना, पेनाल्टी या ब्याज का गलत लगाया जाना, रजिस्ट्रेशन का रद्द होना, किसी सो कॉज नोटिस का आदेश जो आपको गलत लगे। यानी अपील हर उस आदेश के खिलाफ होगी जिसमें करदाता को यह लगे कि न्याय नहीं हुआ है, तभी आप अपील में जाएंगे, अन्यथा आप अपील में जाएंगे ही क्यों। ठीक है, अब अपील कब होगी इस पर चर्चा करते हैं। तो जीएसटी कानून में अपील के लिए समय सीमा तय है। अगर आप किसी अधिकारी के आदेश से असहमत हैं, तो आप पहली अपील, फर्स्ट अपील जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। अपील सिर्फ उन्हीं आदेशों पर होगी जो आपको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, यानी आपके अधिकार या पैसे पर असर डालते हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस स्तर पे सॉल्व हो रही है। अब देखें तो जीएसटी अपील में क्या क्या इशू आते हैं, इस पर बात करते हैं। अक्सर अपील में करदाताओं को ये परेशानियां झेलनी पड़ती है कि डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो गई, कई बार करदाता पूरे सबूत नहीं लगा पाते। दूसरी क्या समस्या आती, प्री डिपॉजिट की। अपील दाखिल करने से पहले टैक्स का कुछ हिस्सा जमा करना जरूरी होता है। तीसरी समस्या आती है आईटीसी की जटिलता। कई बार अधिकारियों और करदाता की व्याख्या अलग अलग होती है। लिमिटेशन पीरियड एक समस्या है, समय सीमा निकल जाने पर अपील रिजेक्ट हो सकती है। एक समस्या है जुरिडिक्शन की आपत्ति, यानी किस अधिकारी का आदेश अपील योग्य है, इस पर भी विवाद हो जाता है। ये सारी समस्याएं होती जिन पर आप अपील करते हैं। अब इन इश्यू को कैसे सॉल्व करें, मुख्य चीज ये, इस पे बात करें। तो अब सवाल है कि इन परेशानियों का समाधान क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन की कमी, सभी चालान, रिटर्न, बैंक एंट्री और एग्रीमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखें, हो जाएगी। प्री डिपॉजिट में जीएसटी एक्ट की धारा 107 कहती है कि अपील दाखिल करने से पहले तय रकम का 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करना अनिवार्य है, इसे समय पर जमा कर दें। तीसरे में, अगर आईटीसी विवाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्रॉपर इनवाइस जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी आर 2A 2B और सप्लायर का सही कंप्लायंस दिखाइए, हो जाएगा। लिमिटेशन पीरियड के लिए दिक्कत है, आदेश मिलते ही तुरंत अपील की को तैयार करें। देरी होने पर कंडोनेशन ऑफ डिले की अर्जी लगाई जा सकती है, लेकिन यह न्यायालय की मर्जी पर निर्भर करता है। अब जुरिस्डिक्शन की समस्या है, पहले यह देख लें कि आदेश किस अथॉरिटी से आया है और अपील किस स्तर पर करनी है। गलत फोरम में जाने से समय और पैसा आपका दोनों बर्बाद होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि चीजें कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर ये समस्या आ रही तो हमने उसका बता दिया, उस समस्या के लिए आप ये कर सकते हैं। तो जीएसटी अपील सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके व्यापार और अधिकारों की रक्षा का सबसे अहम औजार है। आदेश गलत लगे तो समय रहते अपील करें, दस्तावेज पूरे रखें, प्री डिपॉजिट जमा करें, और जहां संभव हो पहले अधिकारी स्तर पर विवाद को हल करने की कोशिश करें, ताकि लंबी कानूनी लड़ाई से आप बच सकें।
याद रखिए, कानून हमेशा तैयार करने वाले के पक्ष में रहता है। जो आप तैयारी बना के रखेंगे पहले से, अगर आप गलत नहीं है तो वो प्रिपरेशन करके रखिए, आपको वो आने वाले टाइम पे जिन मुद्दों को हमने गिनाया है समस्या बनती है, उसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं आती है। वहां पे अगर समस्या लगे तो वो डॉक्यूमेंट जो हमने गिनाए उसको आप उसके साथ रखेंगे, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। डिले हो गया है तो आप कंडोलेशन की एक उसमें डिले कंडोल करने के लिए एप्लीकेशन लगाएं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें और उनको प्रॉपर रीजन दें कि साहब हम क्यों डिले करके आ पा रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी थी जो एट द मोमेंट हम नहीं आ पाए थे। कोर्ट को वो जस्टिफाई लगता है, कोर्ट आपको अलाउ करेगी, रिमांड बैक कर देगी। ये मुख्य सवाल होते हैं। और लोगों को थोड़ा सा भ्रमित किया जाता है, इसको इतना ज़्यादा टफ तरीके से बताया जाता है कि सामने वालों को समझ में ही ना आए, उसको लगे कि नहीं ये नहीं कराएंगे या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं, डीबी हिमांशु तिवारी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।